खुश आमदीद। कैसे हैं? उम्मीद करते हैं बहुत खुश होंगे। तो हम लोग क्या देख रहे थे कल? मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास। किस तरह से शैतान वसवसे डालता है, किस तरह से शैतान बहकाता है ताकि आप अपनी रूह को रोशन ना करें, आप गैब पर ईमान ना लाएं। पूरी कुरान को जब आप समझेंगे, हम लोग एक एक चीज को बहुत गहराई से समझेंगे, तो पूरी कुरान में किस बात पे अफसोस किया गया है और किस बात पे लोगों ने तकलीफें उठा के भी, जिन्होंने बाद में जश्न मनाया है वो कौन है, जिन्होंने तकलीफें उठा के भी बाद में जश्न मनाया है वो हैं जो गैब पर ईमान लाए, मतलब जिन्होंने अपनी रूह को रोशन किया। और जिन्होंने बाद में बहुत अफसोस किया वो लोग हैं जो गैब पर ईमान नहीं लाए, जो अपनी रूह को रोशन नहीं किया जिन्होंने। तो क्यों नहीं किया रूह को रोशन? क्योंकि जो दिखता है वो बिकता है। रूह तो दिखती नहीं, जो दिखा नहीं उसे समझा नहीं, जो दिखा वो छल ले गया। जो दिख रहा है वो एक्चुअली में आपके साथ छलावा होता है। इसको सच माना, इसको झूठ माना। कहा ना कि आखिरत को जो लोग इनकार करते हैं, आखिरत क्या है? गहराई में कभी सोचा आखिरत क्या है? चलो पहले जाहिर आखिरत की बात करते हैं, फिर गैब पर ईमान लाके देखेंगे कि आखिरत क्या है। और मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास, कैसे शैतान वसवसे दिला करके डराता है। अगर आप जाहिर उसकी बात करेंगे तो आप कहेंगे हाँ, कयामत आना डिस्टिंक्ट है, कयामत तो आएगी ही आएगी। जितनी भी चीजें आपको इसके बारे में पता होंगी उतनी आप कहेंगी। मगर जब आप गहराई में डूबेंगे, थोड़ी गहराई में ले जा रहे हैं, जब आप गहराई में डूबेंगे, गैब पर ईमान ला के समझेंगे, तो आपको समझ में आएगा आखिरत का मतलब वो होता है। देखिए, ये सफेद कपड़ा है, ठीक है? अभी हम पहने हैं, एक वक्त था जब हमने इसको नया नया लिया था, ठीक है? थोड़ा टाइम हमने इसको यूज किया, अभी हम इसको यूज कर रहे हैं, इसमें थोड़ी गंदगी लगेगी, और हम इसको बदतर तरीके से यूज करें तो और गंदगी लगेगी। हम इसे धुले ही ना तो ये और गंदा हो जाएगा। इसका आखिरत का अंजाम क्या होगा? बहुत गंदा हो जाएगा। तो जिसने गंदगी लगाई है वही गंदगी साफ करेगा। इसको कहते हैं आखिरत पर ईमान लाना। एक एक आमाल अपना इतना सोच समझ के करना कि जो जो आमाल कर रहे हैं वो खुद साफ करना है। क्योंकि आमाल कर जरूर इस जिस्म के जरिए से रहे हैं, जरिया, मगर करने वाली ताकत जो है इस जिस्म से जो करा रही है वो है रूह। अब या तो शैतानियत से भरे काम है या तो आपके काम अच्छे हैं, अच्छे अमाल जिसे कहे जाते हैं। और कहा ही है सिर्फ गैब पर ईमान लाने से कुछ नहीं होगा, साथ में तुम्हें अमाल अच्छे रखने होंगे। जिस तरह से मान लीजिए एक बच्चा होता है, उसको फैलावा फैलाना बड़ा पसंद होता है, यहाँ कुछ फैलाएगा वहां कुछ फैलाएगा, और उसे होश नहीं होता क्योंकि वो सोचता है दूसरे साफ कर देंगे। मगर अगर उस बच्चे को ये पता लग जाए, वही बच्चा जो फैलावा फैलाते हुए जिसको बहुत सुकून महसूस हो रहा था, जिसको बहुत अच्छा लग रहा था, अगर उसको इसका इल्म दे दिया जाए, बेटा फैला लो घर को, तुम कबाड़ खाना बना लो, तुम इसको जो करना है कर डालो, मगर मेरे बच्चे रात में सोने से पहले ये सारा तुम्ही को साफ करना होगा। वो बच्चा कितना कॉन्शियस हो जाएगा, वो कहेगा नहीं 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 नहीं, जरा गंदगी नहीं करेंगे, क्योंकि जो गंदगी हम करेंगे वो हम ही को साफ करनी होगी। यहीं पे सारा खेल हुआ है। इंसान ने अपने कामों पे ध्यान नहीं दिया,
वो कई बार सोचता है अरे लोग गलत करते हैं कुछ नहीं होता है, अरे दुनिया कर रही है हम भी कर लेंगे क्या होता है। इसको कहते हैं भेड़ चाल में चलना, भेड़ के साथ चल रहे हैं, एक भेड़ गिरी सब गिर गए। मगर सुनो, अलग रास्ता निकालना कोई आसान नहीं होता, हिल जाते हो जब दुनिया पूरा गलत कर रही, दुनिया एक रास्ते पे जा रही है, आप उस टाइम, और वो रास्ता जो गलत है मगर दुनिया ने उसे सही कहा है कि ये रास्ता सही है, सो कहते हैं इट्स अ न्यू नॉर्मल, इट्स अ न्यू नॉर्मल, ये तो नॉर्म है आजकल का, ये लफ्ज कहा जाता है ये नॉर्मल है। उनका जो नॉर्मल है वो एक्चुअली नॉर्मल नहीं है, वो खतरनाक है। तो उस टाइम अगर आपको एहसास हो गया है कि ये गलत है और आप अकेले चल रहे हैं, अरे अकेले चलना आसान होता है क्या? अकेले चलना आसान नहीं होता है, क्योंकि अकेले चलना तब भी आसान होता जब खामोशी से आप अपने रास्ते पे चल पड़ते, मगर नहीं, जब आप अकेले चलते हैं तो ये जो भेड़ चाल के लोग हैं ये चीखे मार मार के कहते हैं अरे कहाँ जा रहे हो, हम सब तो यहाँ जा रहे हैं। ये इस तरीके से आपके ऊपर फिरके डालते हैं कि अरे कहाँ जा रहे हो, वहां तो कुछ दिख भी नहीं रहा, हमारा साथ छोड़ के जा रहे हो, देखें क्या कर लोगे, तुम तो मरोगे, अरे इन्हें पता नहीं मौत तो इनका इंतजार कर रही है, एक गिरेगा ये सब गिरेंगे, वो अकेले चल रहा है मगर उसे वो संभाल लेंगे। ठीक है, तो वो वहां से बहुत फिरके आते हैं। जैसे दुनिया में अब आप हैं, आप इस दुनिया में, जो लोग कहते हैं ना कि ईमानदारी से जीना आसान नहीं होता है ही नहीं आसान, हर जगह बेईमानी है। हाँ फैक्ट है, हर जगह बेईमानी है, कयामत के आसार है भाई। तो उसमें आप ईमानदारी से चलेंगे तो लोग कहेंगे बेवकूफ हैं आप जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएंगे, आप बेवकूफ हैं। अरे ये कबाड़ सी जिंदगी में अब करने का शौक ही किसको है, इसमें कोई सार रह गया है? ये दुनिया अब इस लायक रह गई है कि इसमें कुछ करा जाए? इसको तो वैसे ही खत्म होना है। क्यों ना हम अपनी जन्नत की तैयारी कर लें, क्यों ना हम अपने जन्नत की तैयारी कर लें। जो आखिरत का वक्त होता है उस वक्त दुनिया जो है वो जन्नत की रेप्लिका बन जाती है, जन्नत की सूरत बन जाती है, और कोई इस वजह से यकीन करना लोगों को मुश्किल हो जाता है कि आप उसकी बात कर रहे हो जिसको अभी किसी ने देखा नहीं। ये मेरे हमें सामने दिखाई दे रहा है, हमें किस चीज की कमी है? कुछ नहीं, हमें एक क्लिक पे, ये समझ लीजिए जैसे आपके पास ये साइंस जो है वो जिन्नात की तरह मौजूद है। हुक्म मेरे आका, आप हुक्म करो सब कर देगी, आपकी आपकी जान बचाने में आपकी मदद करेगी, आपके घर के कामों में आपकी मदद करेगी, आपको पढ़ाई लिखाई में आपकी मदद करेगी, हर चीज में आपकी मदद करेगी। तो ये दुनिया तो इतनी तेजी से आगे जा रही है। अरे जब कोई बहुत तेजी से दौड़ता है ना तो एकदम से वो गिरता है, यही होगा कयामत के टाइम पे। आखिरी सेकंड आपको एहसास नहीं हो पाएगा कि आखिरी नेक्स्ट सेकंड होने क्या वाला है, इतना भी टाइम नहीं मिलेगा। मगर अल्लाह ने कहा ना मैं पूछूंगा तुमसे, मेरे बंदे ये बता तेरे पास कोई क्या मेरी दावत लेके नहीं आया था? क्या किसी ने तुझे गैब का इल्म नहीं दिया था? क्या किसी ने तुझे बताया नहीं था मेरे बारे में? तो तुम खुद गवाही दोगे उस दिन, नहीं नहीं मुझे पता चला था, कोई था जो मुझे बता रहा था। तो तुमने क्यों नहीं माना? उस दिन वो इंसान एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि हमें दुनिया की चकाचौंध ने हमारी इन आंखों पे पर्दा डाल दिया था और हमारी रूह को बुझा दिया था। दुनिया की रोशनी के आगे, झूठी रोशनी के आगे सच्ची रोशनी चल नहीं पाई। मगर जिसकी सच्ची रोशनी जल जाती है और उसने उनकी याद की रस्सी थाम ली होती है, उसके आगे झूठी रोशनी देख देख के उसको हंसी आती है कि लोग क्या कर रहे हैं। ठीक है, तो चलो फिर कंटिन्यू करेंगे, गहराई में जा रहे हैं आज तो। खुश आमदीद।